ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, ग्रहण अगर पड़ता है तो परिवार में शास्त्रों में इसका वर्णन आता है कि गेरू, गेरू मतलब लाल चंदन। कौन सा चंदन? जम के बोलो जरा। लाल चंदन। ये गेरू तो बाद में आप लोगों ने उधर पे लगना चालू करा, पर नियम ये है कि गर्भ में अगर बच्चा रहता है तो ग्रहण पड़ता है, चंद्र ग्रहण पड़े, सूर्य ग्रहण पड़े, तो जो नारी का गर्भ रहता है, भले वो 3 महीने का हो, 2 महीने का हो, 1 महीने का हो, 8 महीने का हो, 9 महीने का हो, 10 महीने का, नारी का अगर गर्भ है तो बुजुर्ग लोग भी कहते हैं, उनको ये भले नहीं मालूम होगा कि क्यों गेरू लगाते। गेरू नहीं, लाल चंदन की 3 रेखा नारी को अपने पेट पर खींच लेना चाहिए। क्या होता है तो कहा, बच्चा विपरीत पैदा नहीं होता, बच्चा स्वतंत्र स्वस्थ अच्छा पैदा होता है, सुखी पैदा। आप में से कितनी माताएं जो जानती हैं इस बात को? हाथ उठाओ जरा। जानती हैं सर कि जब गर्भ में बच्चा रहता है तो माताएं कहती थी, सांस कहती थी, बेटा थोड़ा गेरू लगा लेना, पेट में थोड़ा सा गेरू लगा ले, थोड़ी सी मिट्टी लगा ले, थोड़ा सा कुछ पेट पर लगा ले, क्योंकि ग्रहण पड़ रहा है। क्यों? अगर ग्रहण पड़ी हुई संतान जन्म लेगी तो ये अपने ही धर्म का विरोध करेगी, सत्य का विरोध करेगी, गलत मार्ग पर चलेगी। और अगर शरीर पर एक त्रिपुंड लगा दिया गया, पेट पर ग्रहण के समय पर गेरू लगा दिया गया, लाल चंदन लगा दिया गया, तो जो बच्चा जन्म लेगा वो माता पिता के विरोध में कभी नहीं खड़ा हो सकता, धर्म के विरोध में कभी नहीं खड़ा हो सकता, सत्य सनातन धर्म के विरोध में कभी खड़ा नहीं हो सकता, हिंदू धर्म के विरोध में कभी खड़ा नहीं हो सकता, हमारे पक्ष में हमेशा बना रहेगा। सनातन धर्म का कुल में पैदा होकर, सनातनी होकर, हिंदू धर्म में पैदा होकर भी अगर कोई हिंदू धर्म का विरोध करता है तो समझ लेना कि यह ग्रहण की औलाद पैदा हुआ है, ये साधारण नहीं है, ग्रहण से पैदा हुआ है। इसलिए सनातनियों का भी विरोध करने के लिए खड़ा हुआ। और आप सबसे निवेदन है, जब ग्रहण पड़े गर्भ पर भले गेरू की 3 लाइन खींच लो, चाहे लाल चंदन की 3 लाइन खींच लो, पर अपने गर्भ पर गेरू लगाना जरूरी होता है, क्योंकि बच्चा अपने माता पिता की भी नहीं सुनता अगर ग्रहण का भाव उस बच्चे पर पड़ जाए। अगर माता पिता को अपनी सेवा करवाना है तो गर्भस्थ बालक को जब ग्रहण पड़े तो शरीर पर थोड़ा सा त्रिपुंड लगा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि बुजुर्ग माँ बाप की जिंदगी खराब नहीं हो। कई कई बेटे ऐसे होते हैं माता पिता को नहीं गिनते, कई कई बेटे ऐसे होते हैं माँ बाप को 2 रोटी नहीं देते, वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। समझ लो कि ये ग्रहण के पैदा हुए, ये नहीं। आप लोग जानते हैं ना माता, सत्यता में बोलो, जब ग्रहण का समय आता है तो आपने अपनी बहुओं को कहा कि नहीं कहा गेरू लगाने का? बोलो जरा, हाथ उठाओ, किस किसने कहा ये कहिए। आप लोगों को ध्यान में है, बुजुर्ग माता इस चीज को जानती है, रखिए। बुजुर्ग लोग इस बात को जानते हैं कि गर्भस्थ अगर बच्चा है और ग्रहण पड़ रहा हो तो त्रिपुंड लगा लेना चाहिए। एक प्रश्न खड़ा हुआ, गुरुजी गर्भ में जब बच्चा रहता है तो गर्भवती नारी को, वो प्रश्न कल का था, समय हो गया था इसलिए बता नहीं पाया, गर्भवती नारी को शंकर भगवान का पूजन गर्भवती नारी को कब तक करना चाहिए? गर्भ में अगर बच्चा रहता है तो गर्भवती नारी को शिव जी के शिवलिंग की पूजन कब तक करना चाहिए? पहले तो यह बताओ कि किसने कहा कि गर्भस्थ नारी को भगवान का पूजन ही नहीं करना चाहिए? पहले तो उसको ढूंढ के ला कि भेरू है कहां, उसको पकड़ो, कालिए को जा मिल जाए, और उससे पूछो कि हमारे शास्त्र में, हमारे धर्म में, हमारे पुराणों में तुम कितनी पुराण उठाओगे? 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, कौन से उठाकर लाना चाहते हो? कितने उपनिषद उठाओगे? सारे संहिताओं को उठाकर ले आइए, सारे पुराणों को उठाकर ले आइए, सारे शास्त्रों को उठाकर ले आइए। और अगर आपके पास में नहीं है तो सीहोर में आइए, कुबेरेश्वर धाम के लाइब्रेरी में बैठकर एक एक पुराण का अध्ययन कर जाइए, एक एक संहिता का अध्ययन कर जाइए, एक एक शास्त्र का अध्ययन कर जाइए, वहां सारी किताबें मिल जाएंगी। आप पढ़ो और कौन सी पुराण में लिखा है हमको भी छाट कर बताओ कि गर्भवती नारी को शंकर का भजन नहीं करना चाहिए, गर्भवती नारी को शिव जी को नहीं छूना चाहिए। कहां लिखा है? यहाँ तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि गर्भवती नारी जब भगवान शंकर को 1 लोटा पानी चढ़ाती है तो उसका बच्चे का बाल बांका नहीं हो सकता, बच्चा पूर्ण पैदा होता है, अस्वस्थ नहीं हो सकता, स्वस्थ होता है। कौन कहता है कि गर्भवती नारी को भगवान शंकर की पूजा नहीं करना चाहिए? कौन कहता है शिव की आराधना नहीं करना चाहिए? दूर मत जाओ, सियोर वाले महाराज की मत सुनो, तुम अपने रायसेन की महारानी की सुनो, रत्नावली क्या कहती है? जिस समय पर शेर शाह शूरी ने राजकुमारी रानी रत्नावली को
देखने के लिए सेना तैयार कर कर लेकर आया इस रायसेन के किले पर आक्रमण करने के लिए। कि पूरनमल राजा की धर्मपत्नी रत्नावली का चरित्र इतिहासों में मिलेगा और शिव भक्त है वो। अगर मुझे मालूम होता तो रायसेन की इस पावन धरा पर मैं त्रिपुंड शिव महापुराण कथा नहीं करता, राजा पूरनमल और रत्नावली शिव महापुराण कथा कर जाता। मुझे मालूम नहीं था, जैसे इंदौर की धरा पर माहिल्या शिव महापुराण की कथा करी या पूरनमल रत्नावली की कथा कर जाता। जिस समय पर शेर शाह सूरी ने आक्रमण करा इस रायसेन की धरा पर, किले पर, तब रानी ने राजा से कहा, रत्नावली ने, स्वामी क्या बात है, आज आप बहुत चिंता में दिख रहे हो। पूरनमल कहते हैं, रानी सूरी आ रहा है, आक्रमण कर रहा है किले के ऊपर, सेना बड़ी बहुत बड़ी है रानी। और आपको मालूम है ये राजा ने, शूरी ने आक्रमण क्यों किया है? किले को नहीं पाना है। शूरी ने अगर आक्रमण किया है तो केवल तुझे पाना है। रत्नावली तेरी सुंदरता को पाने के लिए यह आक्रमण कर रहा है। श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय। अरे रायसेन वालों, तुम्हें तो गौरव से सीना तान कर चलना चाहिए कि तुम्हारे नगर की राजमाता राजकुमारी रत्नावली रानी अपने पति के हाथ में कटार देती है और कटार में सिंदूर भर देती है। क्या भरा है? बोलो मेरी माँ। सिंदूर, कटार पर सिंदूर भरकर रत्नावली कहती है, मेरी मांग भर दीजिए। श्री शिवाय। पूरनमल राजा कहता है, कटार से कोई मांग भरी जाती है राजकुमारी रानी रत्नावली? कटार से मांग भरी जाती है? रत्नावली कहती है, मैंने सुना है शिव उदार है, मनुष्य जिंदा रहता है तभी भी शंकर उसके साथ रहता है, और मनुष्य मर जाता है तो शंकर के पास चले जाता है। रत्नावली कहती है, जिंदा हूं तब तक तुम्हारी हूं, मरने के बाद तो मेरे शंकर और कंकर की हो जाऊंगी ना। ये मांग आज इस कटार से, इस तलवार से मेरी सिंदूर मेरी मांग में भर दीजिए और मेरा कहना मान लीजिए। शूरी आक्रमण करे इस किले पर, उससे पहले मेरी गर्दन काट दीजिए। मांग भरने के बाद मेरी गर्दन काटना। और इतिहास गवाह है इस किले का कि पूरनमल राजा ने अपनी धर्म पत्नी की मांग भरी सिंदूर तलवार से, और उस तलवार से अपनी पत्नी का जब सिर काट रहा था तो कहते हैं एक कंकर में से भी पानी बह निकला था। वो कंकर कोई दूसरा नहीं था, मेरा देवादी देव महादेव शंकर ही था, कोई दूसरा नहीं था। रत्नावली का सिर कट गया, शूरी को क्रोध आ गया, सेना लेकर चढ़ गया किले के ऊपर, और राजा की 3 रानियां और थी, उनको पकड़ना चाहा। दुनिया के लोग मारवाड़ की पद्मावती को याद करते हैं कि वो शोहर कर गई थी, पर मालवा की 3-3 रानियां 600 रानियों के साथ में इसी किले के अंदर आग लगाकर अपने शरीर का बलिदान दे गई थी। ये वो किला है, साधारण है महाराज। सहज नहीं है शिव। शंकर का अनुमोदन, शंकर का भजन, शंकर का कीर्तन, शंकर का स्मरण। और मेरा निवेदन है, आप भी अगर शंकर का भजन कर रहे हो, शंकर का कीर्तन कर रहे हो, शंकर का नाम जाप कर रहे हो, शंकर का स्मरण कर रहे हो, साधारण नहीं हो सकते। लाखों लोग बैठे हुए हैं, और जितने कथा पंडाल में बैठे हैं उनसे भी लाखों लाखों करोड़ों लोग शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर, फेसबुक और यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं। उनसे निवेदन करूंगा, एक लोटा पानी अगर शंकर भगवान को चढ़ा रहे हो, एक चावल का दाना भी अगर आप शिव जी को चढ़ा रहे हो, एक बेलपत्र भी अगर आप शंकर भगवान को समर्पित कर रहे हो, और एक पुष्प की पंखड़ी भी आप शिव को दे रहे हो, तो ये शंकर कभी खाली नहीं जाने देता, इसका फल कभी ना कभी दे ही देता। वो शिव है, वो शंकर। हाँ, शंकर के अनुकूल चल, शंकर से विपरीत नहीं चलना अपने को, शंकर के अनुकूल चलने का प्रयास करिएगा, शंकर से विपरीत नहीं। नंदी शंकर से एक बार विपरीत चल दिए थे, नंदी ने एक बार शिव जी का कहना नहीं माना था, तब भगवान शंकर ने कह दिया था, नंदी अभी तक तू मेरे साथ में मंदिर के अंदर रहता है, अब तू मंदिर के बाहर रहेगा। एक बार नंदी ने कहना नहीं माना था तो शंकर जी के मंदिर के बाहर नंदी हो गया, अंदर नहीं रहा। उसी तरह आप
भगवान की भक्ति के अनुकूल चलते हो तो भगवान के हृदय में विराजमान हो, और भक्ति के अनुकूल नहीं चल पाते तो आप शिव भक्ति से समझो। युद्ध का जो ज्ञान था वो परशुराम जी को भगवान शंकर ने दिया था। अब जरा विचार करिएगा कि शिव महापुराण की पावन चरित्र पर कि परशुराम अवतार भगवान नारायण का छठा अवतार है, अर्थात भगवान विष्णु भगवान नारायण युद्ध का अगर कौशल सीखने आ रहे हैं, मेरे भगवान विष्णु अगर युद्ध का कुछ वैभव सीखने के लिए आ रहे हैं, कुछ ज्ञान लेने के लिए आ रहे हैं, तो वो सीधे भगवान शंकर के पास आ रहे हैं, भगवान शिव के पास। और भगवान शंकर ने परशुराम जी को बहुत ज्ञान दिया। ऐसी कोई विद्या नहीं थी जो परशुराम जी को नहीं सिखाई, प्रत्येक ज्ञान परशुराम जी को दिया गया। जितने यहां पर बच्चे बैठे हुए हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, विद्या अध्ययन कर रहे हैं, जो स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, जो बेटियां स्कूल और कॉलेज पढ़ रही हो, जो बेटे पढ़ रहे हो, जो नवयुवक बच्चे स्कूल में जाकर विद्या अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और कि मेरे परशुराम भगवान से जरा सीखने का प्रयास करिए। भगवान परशुराम जी से थोड़ा सा सीखने का प्रयास करिएगा कि परशुराम भगवान जब विद्या अध्ययन करने के लिए भगवान शंकर जी के पास में जाते हैं और कहते हैं मुझे शस्त्र की विद्या, शास्त्र की विद्या, ये सारी विद्या आप दो। भगवान शंकर ने एक बात कही, आप नारायण के अवतार हैं परशुराम जी, विष्णु के अवतार हैं, साधारण नहीं है आप स्वयं नारायण के अवतार, स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, और भगवान विष्णु के अवतार होकर आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं आपको शस्त्र की विद्या दूं। श्री शिवाय नमस्ते। मैं आपको शास्त्र की विद्या दूं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं शस्त्र की विद्या और शास्त्र की विद्या आपको दूं, मुझे देने में दिक्कत नहीं है। क्या आपके पिता जमदग्नि जी ने मेरे पास भेजा है? हाँ, श्री परशुराम भगवान कह रहे हैं कि जमदग्नि जी ने, मेरे पिताजी ने आपके पास में भेजा है, और जब मेरे पिता आपके पास में भेजे हैं तो कुछ विश्वास रखकर मेरे पिता ने यहां भेजा, कोई भरोसा रखकर, विश्वास रखकर, दृढ़ता रखकर। एक स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए, एक गुरुकुल में बच्चों को विद्या अध्ययन करने के लिए, स्कूल के अंतर्गत बच्चों को जब विद्या के लिए भेजा जाता है तो माता पिता पूर्ण तरह से विश्वास कर लेते हैं कि हाँ, ये बच्चा यहाँ पढ़कर प्रबल बन सकता है, ये बच्चा यहाँ पढ़कर प्रबल बन सकता है। उसको यह ज्ञान हो जाता है। तो परशुराम जी से पूछा गया कि आपके पिताजी ने भेजा? हाँ, मेरे पिताजी ने भेजा। ठीक है। भगवान परशुराम जी को भगवान शंकर ने सारी विद्या सिखा दी और सब शस्त्र चलाना सिखा दिए। परशुराम जी ने सहस्त्र बाहु को भी समाप्त कर दिया, सब कुछ हो गया। अब परशुराम भगवान वापिस भगवान शंकर के पास है। शिव के परम उपासक थे। ऐसे कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कोई गुरु मंत्र नहीं लिया होगा अभी तक। अभी आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो गुरु मंत्र नहीं लेते। कितने लोग बैठे हैं ऐसे जिन्होंने गुरु मंत्र नहीं लिया? जिन्होंने नहीं लिया अभी तक, ठीक है, कोई कारण होगा इसलिए नहीं लिया होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, बहुत समझदारी रखिएगा इस चीज के। जिसका कोई गुरु नहीं होता
संसार सागर में आने के बाद लोग सोचते हैं कि हम किसको गुरु बनाएं। आज का जमाना बड़ा विचित्र है, किसको गुरु मंत्र लें, किससे कहें। जब कोई गुरु नहीं मिलता तो जैसे परशुराम भगवान ने, भगवान नारायण छठा अवतार परशुराम है, परशुराम भगवान ने जैसे शंकर को गुरु मान लिया था, आप भी शिव को गुरु मान सकते हैं। पानी पियो छान और गुरु करो जान। 50 बार विचार करना तब जाके कोई गुरु मंत्र लेना, और विचार कर लेना कि ये गुरु जी हमको तार सकता है कि मार सकता है। विचार करिए, नहीं तो आज का जमाना गुरु फिरे बाजार में, गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा ले, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर लिफाफा हम ही को दे। नहीं तो आज के जमाने में तो गुरु ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे तुम नरक जा रहे हो, स्वर्ग जा रहे हो, तुम कहां जा रहे हो, उससे गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ता। श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय। उसको तो केवल एक मतलब है कि तुम धन क्या दे रहे हो, तुम संपदा क्या दे रहे हो। श्री शिवाय नमस्ते, तुम दौलत क्या दे रहे हो। श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते। बहुत ध्यान देना एक कथा में। श्री शिवाय नमस्ते। राम जी के मंदिर जाओगे तो हो सकता है कोई पूछ सकता है कि तुम भगवान राम को काय का भोग लेकर आए। कृष्ण मंदिर जाओगे तो हो सकता है कोई पूछ सकता हो कि आप भगवान कृष्ण को काय का भोग लेकर आए। श्री शिवाय नमस्ते। देवी के मंदिर जाओगे तो हो सकता है कोई पूछ सकता है कि तुम सुहाग सामग्री लाए कि नहीं लाए। श्री शिवाय नमस्ते। केवल 33 कोटि देवता में एक देवाधिदेव महादेव एक ऐसे होते हैं जहां पर यह पूछा नहीं जाता कि तुम क्या लेकर आए हो, क्योंकि यहाँ तो शिव पुराण कहती है कि चढ़ी हुई बेलपत्र भी धोकर चढ़ा सकते हो। श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय। गुरु को ये मतलब नहीं होता कि तुम्हारे पास में कितनी संपदा है, गुरु को ये मतलब नहीं होता कि तुम्हारे पास में दौलत कितनी है, गुरु को ये मतलब नहीं होता कि तुम्हारे पास में वैभव कितना है, तुम्हारी सत्ता कितनी है, तुम किस अहदे पर बैठे हो, तुम किस पद पर बैठे हो, तुम्हारी कितनी फैक्ट्रियां चल रही हैं, तुम्हारी कितनी दुकानें चल रही हैं, तुम्हारे कितने मकान हैं, तुम्हारे पास में कितनी जमीन, कितनी जायदाद, कितनी दौलत, कितनी संपदा है, तुम किस पद पर बैठे हो। गुरु को इससे मतलब नहीं होता। गुरु को तो एक मतलब होता है कि मैंने तुझे गुरु मंत्र दिया है तो तू भजन कितना कर रहा है, क्योंकि डिग्री यहाँ देखी जाती है, वहां तो भजन ही देखा जाता है, स्मरण ही देखा जाता है। श्री शिवाय। वहां की डिग्री नहीं देखी जाएगी, यहाँ तो वहां केवल आपका कीर्तन, भजन, स्मरण, मंत्र जाप, नाम जाप जो आप कर रहे हैं इस पंडाल में बैठकर और आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, अपने घर पर बैठकर या पंडाल में बैठकर जो भगवत नाम ले रहे हैं वहां वो दिखा जाए। श्री शिवाय। महाराज परशुराम भगवान ने खूब प्रेम से, आनंद से, खूब भक्ति में सब कुछ सीखा, सारा राज सीखा, सहस्त्रबाहु के प्राण भी ले लिए, कई बार छत्री विहीन भी करा दिया। अब परशुराम भगवान शंकर जी के पास आए और शंकर जी के पास आकर कहते हैं, अब ये बता दीजिए कि गुरु दक्षिणा में मैं आपको क्या दूं। मूल कथा यहां है। गुरु दक्षिणा में मैं आपको क्या दूं। हम क्या दे दें भगवान को कि भगवान खुश हो जाए। बोलो री जी और रायसेन वाली, जितने लोग बैठे हैं भाई बंधु, वो भी बताओ कि भगवान को हम क्या दें कि भगवान खुश हो जाए। दौलत दे दें, अच्छे कपड़े दे दें, भगवान को 56 भोग दे दें, क्या करेंगे भगवान। किसी ने कहा भगवान कृष्ण को भोजन अच्छा लगता है तो भगवान को 56 भोग दे दो। भगवान के तुम्हारे 56 भोग का करूंगा क्या। द्रौपदी के यहाँ जाता हूँ, आधा चावल का दाना खाता रहता हूँ, 10,000 ब्राह्मण का पेट भर देता हूँ एक ही बार में। तो तुम्हारे चावल का एक दाने से मैं दुनिया का पेट भर सकता हूँ, तो तुम्हारे भोजन की मुझे जरूरत नहीं है। किसी ने कहा भगवान को वस्त्र दे दिए जाए, तो भगवान कहते हैं जब द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा था, एक उंगली उठाई थी और 9,999 साड़ियां देकर आ गया था। एक उंगली से जब मैं 9,999 साड़ी दे सकता हूं, तो मेरी तो अभी इतनी सारी उंगलियां बची हुई है। फैक्ट्रियां कपड़ों की तो मेरी खुद चल रही हैं। मुझे तुम्हारे कपड़े नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा भोजन नहीं चाहिए। किसी ने कहा भगवान को रतन दे दो, माणिक दे दो, सोना चांदी दे दो। भगवान के तुम्हारे रतन का करूंगा क्या। जिस समय पर मेरा विवाह लक्ष्मी जी के साथ में हो रहा था, तो समुद्र देव ने रत्नाकर ने इतने रतन दे दिए थे विवाह में, इतना सोना चांदी, इतना हीरा पन्ना आभूषण दे दिया था कि मेरे पास
रखने की जगह नहीं थी। तुम जब लक्ष्मी मेरे चरणों में पड़ी हुई है तो मुझे तुम्हारे रतन भी नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं मुझे वो दो जो मेरे पास में नहीं है। जिसके पास में जो चीज नहीं होती उसको वो दिया जाता है तो संभाल के रखता है। तुम्हारे पास में लाल कलर की साड़ी नहीं होगी, कोई लाल देगा, तुम संभाल के रखोगे। तुम्हारे पास में पीली साड़ी नहीं होगी, पीली देगा, तुम तुरंत उसकी फाल को सब बनवा के तैयार कर लोगे, चोली वोली सिलवा लोगे, सब पूरी तैयारी कर रख लोगे। जैसे जिस कलर का वस्त्र तुम्हारे पास में नहीं है वो अगर किसी ने दिया तो तुमने संभाल के रखा, और वस्त्र देने वाले ने दिया और तुम्हारे पास में वो वस्त्र पहले से था, लाल कलर पहले से था, पीला कलर पहले से था, तो तुमने देखा अच्छी है तो बहू को दे दी, और अच्छी है बेटी को दे दी। अगर वो साड़ी थोड़ी भी गड़बड़ है तो तुमने भगवत जी पे चढ़ा दी, क्योंकि जो चीज काम की नहीं होती वो भगवान को चढ़ाई जाती है। जो सिक्का कहीं नहीं चढ़े, जो नोट फट गया, गल गया, सड़ गया, जो कहीं नहीं चलेगा वो आरती में चढ़ेगा। इसके लिए किसी ने पूछा, गुरुजी दुनिया के लोग दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार कहते हैं अच्छा चढ़ाओ, अच्छा दो, नोट अच्छा दो, फटा हुआ नहीं लेंगे, सिक्का अच्छा दो, ऐसा नहीं लेंगे। बैंक में जाओ तो भी कहते हैं सिक्का नहीं चलेगा, ये नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। तो एक बात समझ में नहीं आती गुरुदेव, तो फिर लोग भगवान के सामने फटा हुआ नोट, खोटा सिक्का क्यों चढ़ाते हैं? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो शंकर का दरवाजा है। शंकर के दरवाजे पर शास्त्र कहता है जो कहीं नहीं चलता वो शिव के दरवाजे पर ही चलता है, वो शिव के द्वार पर ही चलता है। श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते। सारे खोटे ही चलते हैं। तुम अंदाजा लगा लो, भगवान विष्णु ने भगवान नारायण की जब शादी हुई, भगवान कृष्ण की जब शादी हुई, आप लोग तो कथा सुने हो ना, सब लोग भागवत रामायण गीता सब सुनिए। तुम लोग बताओ कि भगवान राम की शादी में कितने भूत गए थे, कितनी चुड़ैलन गई थी? बोलो जरा, जम के बोलो। भगवान विष्णु की शादी में कोई भूत प्रेत गए थे? भगवान कृष्ण की शादी में कोई भूत प्रेत गए थे? नहीं। केवल एक ही शादी थी 33 कोटि देवताओं में देव अधिदेव महादेव की शादी, जिसमें सबसे पहला निमंत्रण रायसेनी भेजा था। यही भेजा था, सबसे पहला निमंत्रण गया था। जैसे शादी पक्की होती है तो सबसे पहले पार्लर बुक होता है, उसी तरह शंकर जी की शादी में भी सबसे पहले पार्लर बुक हुआ था। और वो पार्लर भी दूसरा नहीं था, संसार। आज भी शमशान में जब मुर्दे को ले जाते हैं तो नीला के डेंटिंग पेंटिंग करके, तिलक मिलक लगा के, बोलो सही है गलत है? महाबूर मेहंदी सब लगा के, चूड़ी मूड़ी पिड़ा के, लाल चुंदड़ी ओढ़ा के, और पुरुष मरे तो फेटा मेटा जोरदार टोपी मोपी तिलक वगैरह, तुलसी की माला, जनेऊ सब धारण कर खुदा के, कंठी मंठी पिना के फिर शमशान ले जाया जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं पर भी जाओ थोड़ा सज धज के शिव के द्वार जाओ। शमशान भगवान शंकर जहां श्रृंगार कर रहे हैं वो कोई साधारण भूमि हो? जिसने किया हो कि मायके नहीं जाऊंगी, जाओ मायके पहुंचो। केवल एक थी, वो थी माता पार्वती, जो अपने पति भगवान शंकर से कहती हैं कि मुझे मायके नहीं जाना। मेरी विदाई जब हुई थी तो मेरी विदाई में मेरी मां ने एक शब्द कहा था कि जहां तेरी डोली जा रही है उसी जगह से तेरी अर्थी जाए। मेरी मां ने विदा के समय पर कहा था, स्वामी आप कहां लेकर जा रहे हो मुझे? भगवान शंकर ने कहा तेरे मायके छोड़ने के लिए जाना हूं, बहुत दिन हो गए, चल घूम आना। मुझे मायके नहीं जाना, फिर मुझे तो वहां जाना है जहां आखिरी में लोग जाते हैं। शंकर भगवान ने कहा कहां? पार्वती जी बोली शमशान। शमशान? हाँ। पार्वती तुझको मालूम है अगर तू शमशान जाएगी तो वहां मेरे पहचान वाले बहुत मिलेंगे, क्योंकि अपनी तो पहचान ही वही है। और मैं जैसे ही जाऊंगा ना और डमरू बजाया, डमरू बजाते से ही सारे शमशान के इकट्ठे होकर कहते हैं हम आपकी शादी में गए थे, हमको पेट भर के भोजन नहीं मिला था तो पार्टी दो।
ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो नवयुवक लड़के लोगों का जब विवाह होता है ना, शादी होती है, तो शादी होने के बाद जब ये दोस्तों इकट्ठे होते हैं ना, तो दोस्तों को पकड़ के कहते हैं, भाई देख, सीधी बात है, हम तेरी बारात में गए, खूब नाचे, खूब एंजॉय करा, खूब नोट की गड्डी उड़ाई, ने डीजे भी बजवाया, ने डिस्को भी करा, पर एक बात है, क्या हुआ ये बता, भोजन में मजा नहीं आया, हमको खाना नहीं मिला। हम आखिरी में गए ना, 10-11 बज गई थी, और 11 बजे तो गुलाब जामुन की केवल चाशनी बची थी, और कई गुलाब जामुन थी उसमें 4-6, और गुलाब जामुन के ऊपर का गुलाब गायब था, गुलगुल बचा था। तो अरे भाई, अरे दोस्त से कहा, पार्टी तो लगती है, तुझे पार्टी तो देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तुझे पार्टी देना पड़ेगी तेरी शादी की। तो भगवान शंकर कहते हैं पार्वती से, जैसे ही मैं शमशान में जाता हूँ और डमरू बजाता हूँ, वैसे ही मेरे जितने पहचान वाले हैं ना, सब आके कहने लगते हैं, भोलेनाथ जी आपकी शादी में गए थे, हमको पार्टी दो, पार्टी दो। तो अब क्या करें? तो पार्वती जी ने कहा, पहले मुझे शमशान को लेकर चलो, फिर सोचा जाएगा। सत्ययुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में एक ही शमशान था। वो कौन सा शमशान था? जम के बोलते जाओ। सत्ययुग में, त्रेता में, द्वापर में एक ही शमशान था, वो शंकर भगवान का नंदन वन, काशी, वाराणसी, केवल त्रेता, सतयुग और द्वापर का एक ही शमशान था। एक स्कंद पुराण उठाकर देखिए, देवी भागवत उठाकर देखिए, पद्म पुराण उठाकर देखिए, गर्ग संहिता उठाकर देखिए, ब्रह्मवेत्ता पुराण उठाकर देखिए, आप जितनी पुराणों को उठाकर देखेंगे, और अगर आपके हाथ में काशी खंड लग जाए, तो आप उसको जब पढ़ने के लिए बैठेंगे, तो आपको प्राप्त होगा कि त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में एक ही शमशान है। शिव जी कहते हैं, मैं तुझे लेकर चलता हूं, मेरे पहचान वाले मिल जाएंगे और चिल्लाएंगे भोजन के लिए, क्या करेगी? पार्वती जी कहती है, आप जो आज्ञा करोगे मैं कर दूंगी। ठीक है, शंकर भगवान लेकर पार्वती जी को शमशान में, अभी तक कैलाश पर रहते थे मेरे भोलेनाथ, आप शमशान में पहली बार पहुंचे हैं पार्वती को लेकर। शिव आते थे पर पार्वती नहीं आई थी, पहली बार माता पार्वती शमशान में पहुंची, काशी में पहुंची, और जो पार्वती जी ने शमशान की रौनकता देखी, इसीलिए पूरी दुनिया में जिंदा आदमी होली खेलता है, काशी में तो मुर्दे होली खेलते हैं। काशी में होली के दिन जितनी अर्थियां आती हैं जलने के लिए, जो शव आते हैं जलने के लिए, उन अर्थियों को लोग उठा के नाचते डिस्को करते हैं। तुमने कभी मुर्दे को डिस्को करते देखा? अरे बोलो तो जम के नहीं देखा ना, तो अगली बार होली खेलने काशी चले जाओ। जब होली में काशी पर जाओगे, तो काशी में जो होली होती है, शमशान की होली, जहां पर अर्थी कंधे पर पड़ी रहती है और मुर्दे बंधे रहते हैं, और काशी के लोग मुर्दों के साथ होली खेलते हैं, क्योंकि मेरा भस्मीधारी खेलता है, मेरा शिव। परशुराम भगवान से कहा, भगवान शंकर ने, क्रोध दे दे मुझको। गुरु दक्षिणा में अगर मांगा तो क्रोध मांगा, गुरु दक्षिणा में अगर कुछ प्राप्त कर रहे हैं तो तेरा क्रोध दे दो। और आपसे निवेदन है, शंकर जी के मंदिर में जाना तो दे देना, क्या? अपना अहंकार, अपना क्रोध, अपना अहम, क्योंकि मनुष्य के पास खुद का कुछ भी नहीं है, केवल खुद का अहंकार है, वो शिव को दे दो शंकर भगवान। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ भोले तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती लागी, बाबा डोर हलो छटिया में कटी जागी। ये शिव को रोकर जिंदगी मत निकालना, मुस्कुराना, हंसना हर कोई नहीं सिखाएगा, रोना सब सिखा देंगे कि रो, क्योंकि रामचरितमानस में भी लिखा है, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजे सुशीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा, सुनि वचन सुजाना रोदन टाना, होई बालक स्वरूप।
रामचरितमानस में लिखा है कि माता कौशल्या जी राम जी से कर रही हैं कि रो, तो राम जी ने पूछा मैया हम काय को रोए, हम तो दुनिया को रुलाएंगे, तुम हमें रुला रही। माँ कहती है मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो रोना तो पड़ेगा। उस दिन से नियम है, आज भी बच्चा डॉक्टर हॉस्पिटल में अगर बच्चा जन्म लेता है तो डॉक्टर और सिस्टर बच्चे को चिमटा फोड़ के धप मार के रुलाते, रो। बोलो सही है कि गलत? जन्म लिए बच्चे को डॉक्टर और सिस्टर थप मार के रुलाते कि रो, आज से रोएगा तो मरेगा तब तक रोना पड़ेगा। मुस्कुराने के लिए तो शिव महापुराण के 7 दिन मिले, खूब मुस्कुराया, ये जिंदगी के खुशी के दिन है जो जीवन की सार्थकता प्रकट कर देते हैं। मुस्कुराने के लिए, इसलिए आप लोगों से कहते स्माइल प्लीज, मुस्कुराते हंसते रहो, पर हर कहीं हंसना भी मत, नहीं तो मालूम पड़े तुम यहां से जाती जाती। अब लोग भी सोचे अभी कथा में गई थी तो अच्छी थी, कथा में से आई तो मुझे तो लगता है ये टेम्परेचर चढ़ गया, इसीलिए ये एसी। अब कहीं कहीं में तो तुम तुरंत कल्ला उल्ला, अब मुस्कुराते तो लोग कहेंगे बताओ अच्छी खासी गई थी तो बढ़िया जोरदार, अब इसको क्या हो गया? राम कहते रहो, कृष्ण कहते रहो, शिव कहते रहो, मुझे क्रोध दे दो। गुरु मंत्र में अगर कुछ देना है तो क्रोध दे दीजिए, लाइए क्रोध का त्याग कर दो। आज गुरु ने अपने शिष्य से गुरु दक्षिणा में क्रोध मांगा, देव देगा क्रोध। परशुराम भगवान विष्णु का छठा होता, शंकर भगवान से कहते हैं जो आज्ञा गुरु की, आज से मैं क्रोध का त्याग करता हूं। अब मुझे ये बताओ कि ये धनुष, ये फरसा कहां लेकर चले, क्या करूं मैं इस बिना? शंकर भगवान ने कहा एक काम करो, तुम भी मेरे पुत्र समान हो, 2 पुत्र और है मृत्यु लोक में, एक लंका का राजा रावण और दूसरा जनकपुरी में निवास करने वाले श्री जनक जी। जाओ, तुम्हें जो अच्छा लगे, तुम्हारा धनुष ना आप उनको दे दो। अरे अब तुम्हें क्रोध नहीं करना, अब तुम्हें तप करना, साधना करना। मुझे तब तक रहना पड़ेगा इस मृत्यु लोक में। परशुराम जी का शब्द है अपने गुरु जी से, शंकर भगवान से, इस मृत्यु लोक में मुझे कब तक रहना है? जब तक कल्कि अवतार नहीं हो जाता। आप अपना फरसा, धनुष तो आप दे दोगे, इन 2 में से किसी एक को फरसा, कल्कि अवतार जब होगा तब तुम्हें देना है। उस समय पर स्वयं शंकर कह रहे हैं कि मैंने जो आपको ज्ञान दिया है परशुराम भगवान, ये ज्ञान आपको कल्कि अवतार को देना है। जो ज्ञान आपको मिलता है, आप अगर दूसरे को प्रदान करते हो तो इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। कोई बीमार पड़ा है, आपने फोन कर, जैसे वो पत्र में आया कि बहन ने फोन कर बोला भाभी पशुपति बस करो। अगर कोई बीमार पड़ा है, किसी को कोई कष्ट है, किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई रोग है, किसी को कोई तकलीफ आ गई, तो आप कह सकते हो मैंने कथा में सुना है। और उस कथा को सुनो। इसलिए प्रत्येक कथा का नाम लेकर बात कि ये त्रिपुंड शिव महापुराण की कथा है। आप अगर मोबाइल पर निकालेंगे तो आपको आ जाएगी कि त्रिपुंड शिव महापुराण कथा में 6ठे दिन 5वें दिन ये बात कही थी, 4थे दिन ये बात कही थी, 3रे दिन ये बात कही थी। आप निकाल सकते। शिव पंचामृत शिव महापुराण की कथा है, आप निकाल कर सुन सकते हो। अगली हरि का द्वार शिव महापुराण कथा है, आप सुन सकते हो। तो आप उसमें से कुछ प्राप्त कर दूसरे को दे सकते हो कि भैया मैंने दी, और दे रहे हैं लोग। मैं सब जितने यहाँ पर नवयुवक बच्चे बैठे हैं, नवयुवक बेटे बेटियां बैठे हैं, इनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग शिव महापुराण की छोटी छोटी क्लिप काट कर, अच्छी अच्छी बातों को निकाल कर संपूर्ण जनमानस में इंस्टाग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप दे रहे हो, बांट रहे हो। अच्छी चीज दे रहे हो ना, कोई बेकार तो नहीं दे रहे। और अच्छा दोगे तो अच्छा प्राप्त होगा। उसके दरवाजे पर जाकर मात्र झाड़ू लगा लेना, पोछा लगा लेना, शिव मंदिर में जाकर सफाई कर लेना, निर्माल्य को उठाकर विसर्जन कर देना, शंकर मंदिर
जाले निकाल देना, शंकर मंदिर की सफाई कर देना, शिव मंदिर पे ध्वजा बदल देना, शंकर मंदिर की रंगत कर देना, शंकर मंदिर में रोशनी को लगा देना, एक दीप भी शिव मंदिर में लगाया जाता है तो ना जाने कितने 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 पाप हमारे छिन्न हो जाते हैं और पुण्य प्रबल हो जाता है। अब करो तो तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे। शिव की उपासना करने वाला, भजन करने वाला मर भी गया ना तो उसका परिवार कभी भूखा नहीं मर सकता। अगर वो श्रीवास्तव जी का जो भी होंगे उन्होंने शंकर की आराधना करी होगी, चले भी गए होंगे ना, तो ये विश्वास से कर सकता हूं इस व्यासपीठ से कि अगर वो चले भी गए होंगे तो शंकर कितना दे रहा होगा, क्या क्या दे रहा होगा वो शंकर ही जान सकता है, क्या संभाल रहा होगा वो शिव ही जानता है। भले चले गए, उसकी चौखट पर करी गई नौकरी, उसके दरवाजे पर करी गया चाकरी, उसके मंदिर में करी गई सेवा खाली नहीं जा सकती। तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया, सबसे। शिव मंदिर जाना तो वहां पर कमाने का मत सोचना कि मुझे यहां से इतना कमाना है, मुझे इतनी दौलत इकट्ठी करना है, मुझे इतना पैसा इकट्ठा करना है। नहीं नहीं, यहां तो मैं शिव की आराधना करने आया हूं, शंकर की चाकरी करने आया हूं। मैं देगा तो वो देगा, भाग्य का उसने लिख कर रखा होगा, वो मुझे देगा, वो प्रदान कर देगा। वहां वहां कमाना नहीं है, वहां लुटाना है। इस शरीर का एक नस नस शिव भक्ति में लगे। श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण कब होगा? चिल्लाने से हो जाएगा? तुरंत कह दीजिए कल्याण हो, कल्याण हो जाएगा, पर वो कल्याण कब हो जो होना है, कहीं में से नहीं। चिल्ला धर्म की जय, वो कहते हम सुधरेंगे। अब तुम थोड़ी ना बोलने वाले हो, बहुत चतुर हो तुम रायसेन के। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। कब बदलेगा उसका इंतजार करो, बस यही करना रह गया, इंतजार नहीं। थोड़ा बदलाव हमको लाना पड़ेगा, आगे हमको आना पड़ेगा, भजन हमको करना पड़ेगा, सतमार्ग पर आने वाली पीढ़ी को हमको चलाना पड़ेगा, तब सुधरेगा। चिल्लाने से नहीं। परशुराम जी, आपको दोनों में से जो अच्छा लगे उसको पिना दे दो, उसको धनुष दे दो, क्योंकि क्रोध पर तुमने छोड़ दिया, क्रोध का तो तुमने त्याग कर दिया। ले जाओ इस धनुष को। परशुराम भगवान धनुष लेकर चले, सबसे पहले लंकाधिपति रावण के आ गया और रावण के पास पहुंचे तो रावण एक ऋषि को पूछा, इसने क्या गलत कर दिया जो तुम इसको मृत्यु दंड दे दो? रावण कहता है, ये यज्ञ करा रहा था, उस यज्ञ में सबकी आहुति दे रहा था, मेरे नाम की आहुति नहीं थी। मैं भी तो विशर्वा का पुत्र हूं, मेरा भी तो पिता इतना ऋषि था, तो उसके बेटे के नाम की आहुति होना चाहिए। परशुराम भगवान ने कहा, पैदा भले तुम ब्राह्मण की कोख से हो गए, पर कर्म तुम्हारा ब्राह्मण का नहीं हो पाया, तो तुम्हारी आहुति देगा कौन? कभी भगवान ने यह नहीं सोचा कि इधर से जो हवा चलेगी वो ब्राह्मणों को छूती हुई जाएगी, इधर से हवा चलेगी वो क्षत्रिय के लिए रहेगी, इधर से हवा चलेगी वो वैश्य के लिए रहेगी, उधर से हवा चलेगी वो शूद्र के लिए रहेगी। कभी भगवान ने नहीं कहा कि समुद्र का पानी, नदी का पानी, तालाब का पानी, बावड़ी का पानी, कुएं का पानी, हाथी का पानी, बारिश का पानी ये ब्राह्मण के लिए रहेगा, ये क्षत्रिय के लिए रहेगा, ये वैश्य के लिए रहेगा, ये शूद्र के लिए रहेगा। कभी भगवान ने ये नहीं कहा कि 1 एकड़ में जो अनाज बोया गया वो ब्राह्मण खाएगा, दूसरे एकड़ का अनाज वैश्य खाएगा, इसका क्षत्रिय खाएगा, इसका शूद्र खाएगा। भगवान ने हवा, पानी, अन्न, पृथ्वी कभी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य देखकर नहीं दी, शूद्र देखकर नहीं दी। भगवान के ये सब भगवान के जन्म दिए हुए हैं। भगवान कहता है मेरे लिए सब बराबर हैं, सबका है, सब प्रयोग। हवा केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र के किसी एक वर्ण की नहीं है, हवा सबके लिए, जल सबके लिए है, वायु सबके लिए है, अन्न सबके लिए है, सूर्य की किरणें
ब्राह्मण पर या क्षत्रिय पर या वैश्य पर या शूद्र पर ज्यादा नहीं पड़ेगी कि शूद्र पर ज्यादा पड़ेगी, कि वैश्य पर ज्यादा पड़ेगी, कि ब्राह्मण पर ज्यादा पड़ेगी, कि क्षत्रिय पर ज्यादा पड़ेगी। सूर्य की किरणें बराबर का किरण फैलाती है, जिसको लेना हो ले, जिसको आना हो आओ, जिसको प्रकाश वो बराबर का प्रकाश दे रही है। ये तो विभाजन हमने कर दिया, राष्ट्र को हमने तोड़ दिया कि ये बड़ा है वो छोटा है, वो कमजोर है वो भारी है। नहीं तो मृत्यु लोक में पैदा होने वाला ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र ये सब बाद में हुए हैं। भारत की भूमि पर जन्म लेने वाला सबसे पहले सनातनी हुआ है, उसके सिवाय कुछ नहीं। लेकर पहुंचे तो ऋषि को रावण मृत्यु दंड दे रहा था। परशुराम भगवान ने पूछ लिया क्या कर रहे हो ये? इस ऋषि ने मेरी आहुति नहीं दी इसलिए मृत्यु दंड दे रहा हूं। ओहो, परशुराम भगवान ने कहा रावण तुम पर मेरा एक एहसान है, भूल गए थे? रावण कहने लगे मैं कभी नहीं भूलता परशुराम भगवान आपके एहसान को, याद करो मेरा एक एहसान है, सहस्त्रबाहु से छुड़वाया था तुमको। अगर मैंने तुम पर एक एहसान करा था तो आज तुम मुझ पर एक एहसान कर दीजिए, उस एहसान का फल अदा कर दीजिए। परशुराम भगवान कहते हैं तुम इस ब्राह्मण ऋषि को छोड़ दीजिए, इस ऋषि को छोड़ दो। ठीक है, आप कहते हो मैं छोड़ देते हूं, आप कैसे आना हुआ ये तो बता दो। परशुराम भगवान कहने लगे मेरा धनुष देना था, शिव जी ने कहा था मेरे दो भक्त हैं, एक रावण एक जनक, इन दोनों में से किसी को भी दे दो, इसलिए मैं आपको देने आया था, पर अब नहीं दूंगा। ज्ञान उसी को दिया जाता है, अच्छी चीजें उसी को दी जाती है, शेरनी का दूध उसी पात्र में रखा जाता है जो पात्र श्रेष्ठ होता है। अपनी बात वहीं रखना जहां उस बात की कीमत हो। अब मैं ये धनुष नहीं दूंगा, लेकर चल दीजिए सीधे जनक जी के यहाँ पहुंचे। जनक जी के यहाँ जाते ही जनक जी के राजपाट में जो देखा, जनक जी का जो भाव और विश्वास देखा, परशुराम भगवान ने कहा राजा जनक मैं ये धनुष आपको देना चाहता हूं। क्यों, क्या देखा है आप? बस जो देखना था देख लिया। सबसे बड़ी बात आपके राज्य में देखी है कि आपके यहाँ कारागार नहीं है, जेल नहीं है, चोर भी पकड़ाता है तो वो सच बोलकर चले जाता है। इससे जोरदार राज्य किसी का नहीं हो सकता। राजा जनक, इसलिए मैं ये धनुष आपको दे दूं, आपको दूंगा ये धनुष। अगर राजा प्रबल है तो फिर क्या सोचो, ये लो धनुष। राजा जनक जी ने कहा इस धनुष को आप ही रख दीजिए, एक स्थान पर रख दिया। परशुराम भगवान ने राजा जनक को आशीर्वाद दिया, तुम्हारे इस दरवाजे पर इस धनुष को छूने के लिए परशुराम जी कहते हैं स्वयं राम आएंगे, एक दिन इसी दरवाजे पर पहुंचेंगे। शंकर का अगर प्रसाद, शंकर की शिव महापुराण की कथा, मेरे शिव का नाम अगर आपके दरवाजे तक पहुंच गया है, शंकर की चौखट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पहुंच चुका है, शंकर का मूल मंत्र आपके घर तक पहुंच चुका है, तो समझ लेना एक दिन शिव भी आपके दरवाजे पर पहुंच जाएंगे। आपको ढूंढने जाने की जरूरत नहीं। श्री शिवाय नमः। शिव आपके दरवाजे पर संग भगत होते हैं, जो राम और कृष्ण के भगत होते हैं, भगवान के जो उपासक होते हैं, उन्हें भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं होती, भगवान टार्च चमका के उनको ढूंढ कर बुला लेते हैं। ये शिव करता है, उनको ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब तो केवल उसका दिल से नाम तो लो। सिमी देवी ने भी एक प्रश्न किया कि आप शिव की जटा में कैसे पहुंच गए? शंकर की जटा में तो चंद्र है, शंकर की जटा में गंगा है, और शंकर की जटा में राहु भी है। शंकर भगवान के गले में दो तरह की माला का दर्शन होता है। एक कपाल की माला, आपने देखा होगा जैसे कुपड़िया होती है, व्यक्ति जब मर जाता है उसकी कंकाल जो होता है वो कंकाल की माला शिव जी के गले में पड़ी होती है। और एक शिव जी के गले में जो माला होती है उसमें मूंछें बनी होती है। आप लोगों ने राजा महाकाल के मंदिर में, काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में आप लोगों ने इस माला का दर्शन करा होगा कि चांदी की मुंड की माला, उसमें मूंछ बनी हुई है, और एक मुंड की माला होती है जिसमें केवल कंकाल होता है, चेहरा कंकाल होता। दो तरह की माला होती है। जो कंकाल की माला होती है वो माला, और जो मूंछ वाली माला होती है, मुंड की माला, इन दोनों में क्या अंतर है? जो कंकाल की माला भगवान शंकर के गले में अपन दर्शन करते हैं, ये कंकाल किसी और के नहीं, भगवान शंकर के जो मंगल विवाह माता पार्वती जी के साथ में पहले हुए हैं,
पार्वती जी के जो 50 बार भगवान शंकर के साथ में, 51 बार भगवान शिव के साथ में माता पार्वती के विवाह हुए हैं। पार्वती का जन्म 51 बार पहले हो चुका है। कभी कात्यायनी, कभी कुष्मांडा, कभी चंद्रघंटा, कभी स्कंदा, कभी सती, कभी उमा। ऐसे माता पार्वती के ना जाने कितने अवतार हो चुके हैं। जितनी बार माता पार्वती जन्म लेती थी उतनी बार प्राण माता पार्वती के छूटते थे। हर बार माता पार्वती अमर कथा सुनने के लिए जाती थी पर कथा नहीं सुन पाती थी। ये माता पार्वती का जो ये अवतार है, पार्वती अवतार, ये तो 52 नंबर का है, 52वें नंबर का। इससे पहले 51 तो चले गए। कथा लोग सुनते हैं ना, तो कथा पर तो ध्यान कम रहता है, पर भगवान ने क्या करा उस पर ध्यान। अब कई लोगों के मन में प्रश्न खड़ा हो जाए, भगवान ने 50 ब्याह करे, 51। एक पति पत्नी का झगड़ा हो गया, पत्नी घबरा के एक गुरुजी के पास गई और वो गुरुजी से जाकर खूब रोई, गुरुदेव मैं एक ही बात कहता है, तू मेरे से सीधे दिया कर। भगवान कृष्ण ने 16,108 रानी से ब्याह करा, तो दूसरा कर लो। गुरुदेव बड़ी तकलीफ में हूं, हमने भी कह दिया, काहे की चिंता करना। अब की बार वो धमकी दे तो तू मत चूकना, तू भी कह देना द्रौपदी के 5 थे, तू काहे को टेंशन लेती। और उसने जो कहा, तू मेरे से सही से दिया कर, जरा बता दे रही हूँ, पहले मैं तेरे को बता रहा हूँ। भगवान कृष्ण ने 16,108 रानी से शादी करी थी, मैं दूसरी कर लाऊंगा, इतने में आगे धंधा ना की। शिव पुराण सुन के आई थी, धमकी तो देना ही मती। द्रौपदी के भी 5 थे, उस दिन से पति बोले ही नहीं, बापड़ा एक शब्द नहीं। उसके बाद नहीं बोला, फिर तो उसने आरती गई नवरात्रा में, अंबे तुए जगदम्बिका, कहीं नहीं बोले तो बोले क्या। अरे भाई अब गुण मत देखो, थोड़ा गुण देखने का प्रयास करिए। हमारे भोले बाबा दूजी गौरा रानी सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार, इसके सिवा कोई संबंध नहीं, कोई नाते नहीं, कोई कुटुंब नहीं, कोई कबीला नहीं। कहे कहने वाला, अब शब्द कहने वाला कहेगा, ताने देने वाला देगा, और कौवा निगाह रखेगा। रखने दो, आप अपनी मस्ती में डूबना। ना तो आपको सियोर वाले महाराज से मतलब होना चाहिए, ना सियोर वाले महाराज को आपसे मतलब होना चाहिए। और केवल सियोर वाले महाराज से मतलब नहीं, संसार के किसी महाराज से आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आपको तो देव अधिदेव महादेव से, राम और कृष्ण से मतलब होना चाहिए, भगवान से मतलब रखना। ये तुम शिवजी की जटा में कैसे पहुंच गए? भगवान शंकर की जटा में राहु से सिंही देवी पूछ रही है, उनकी धर्मपत्नी पूछ रही है, तुम पहुंचे कैसे? 2 तरह के मुंड दिखेंगे, एक कंकाल, ये पार्वती जी के जो स्वरूप हुए थे उनका शीश है, शिव जी ने अपने पास रखा है। दूसरा जो मूंछ वाला है, मुंड की माला नजर आती है, ये कोई दूसरा नहीं, ये राहु था। चंद्र ऊपर, राहु अंदर। चंद्र को डर लग रहा था, सिर पे पसीना आ रहा था, राहु को देखकर कांप रहा था कि भगवान शंकर ने यह क्या करा, मुझको भी शीश पर रख लिया और राहु को भी शीश पर रख लिया। तो चंद्र को पसीना आ रहा था, वो पसीना नीचे टपक रहा था। चंद्र अमृत पी चुके थे, अमृत पिए हुए चंद्र का पसीना जब राहु को मिल रहा था, तो राहु के मुख से जो राल टपक रही थी, उससे उसके और मुखों का निर्माण होता चला जा रहा था, जो शंकर जी के गले में मुंड बनकर रखा रहा था। शिव के गले में जो मुंड रखे हैं वो राहु के शीश है। अमृत पियोगे तो अमृत दोगे, विष पियोगे तो विष दोगे, अच्छा पियोगे अच्छा ही दोगे। एक राजा ने एक महल बनाया, नगर के सेठ जी को बुलाया, पूछा महल कैसा बना? बहुत जोरदार, पर इसमें एक कमी है। क्या? दरवाजा छोटा रख दिया। राजा ने पूछा इससे क्या होगा?
सेठ जी बोले जब तुम मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी? राजा को आ गया गुस्सा, उसने दूतों को बुलाया कि इसको बंद करो, हमारे नए मकान का मुहूर्त और मेरी अर्थी निकाल रहा है, बंद करो इसको। उसको बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी आ गई। पत्नी आकर बोली, महाराज मेरा पति आया था। राजा ने कहा तुम्हारे पति को बोलने के लक्षण नहीं है क्या? महल अच्छा बनाया, दरवाजा छोटा रख दिया। जब राजा तू मरेगा तो तेरी अर्थी कैसे निकलेगी? इतने में पत्नी बोली, मेरे पति को तो बोलने की यही नहीं मालूम कि क्या बोलना चाहिए, उसको क्या करना, अर्थी कैसे निकलेगी? अरे राजा को काट काट के निकाल देंगे। राजा ने मन में सोचा पति तो पति, पत्नी तो और ही अम्मा है, और राजा ने दूतों को बुलाकर इसको भी बंद करवा दिया। थोड़ी देर बाद इसका बेटा आ गया। बेटा ने कहा मेरे माँ बाप आए थे। राजा बोले तेरे माँ बाप को बोलने के लक्षण नहीं। तेरे पिताजी बोले राजा दरवाजा छोटा रख दिया, जब तू मरेगा तो तेरी अर्थी कैसे निकलेगी? और तेरी माता जी कहती है कि काट काट के निकाल देंगे। इतने में लड़का बोला मेरे माँ बाप को बोलना नहीं आता, साहब क्षमा कर दो उनको। उनको क्या करना, अर्थी कैसे निकलेगी? अरे राजा को अंदर ही जला देंगे। राजा तो बेचारा चक्कर खा के नीचे गिर गया। उसको समझ में आ गया कि इनको किसी को बोलना नहीं आता। तो ये जो विचार है, ये सोच है, दुनिया के लोग कई लोग दुनिया के ऐसे ही पड़े हुए हैं, बन के बैठना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर बोलना आज तक नहीं समझ पाते, श्री शिवाय जान नमः। नहीं पाते। श्री शिवाय नमः। ये बुरा ही सोचेंगे। होगा तो विश्व दोगे, तुम्हारे पर्स में रुपये होंगे तो तुम खुला पैसा होगा तो खुला दोगे, और नोट होगा तो नोट दोगे। उसी तरह तुम्हारे पास जो होगा तुम वही तो दोगे। अच्छा व्यक्ति अच्छा ही देता है और बुरा व्यक्ति बुरा ही देता है। जिसके पास में अच्छा होगा वो अच्छा प्रदान करने का प्रयास करेगा। सिमी देवी ने कहा आप शंकर भगवान की जटा में बैठे हुए, इसमें आपने शिव जी का क्या दिया? शंकर भगवान को क्या प्रदान करा आपने? आप तो राहु हो, राक्षसों की गिनती में आते थे, वो तो अमृत पी गए, शीश कट गया इसलिए देवताओं की गिनती में आ गए। अमृत पीने के कारण देवताओं की गिनती में आ गए, थे तुम राक्षसी, असुर ही थे। कितनी सुंदर बात कही है महाराज, सुन लो रायसेन वाले जरा अच्छे से। राक्षस थे, अमृत पी गए तो देवता बन गए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा राक्षसों का। एक बार शिव महापुराण का अमृत जिसने पी लिया, समझ लो वो शंकर का हो गया, देव बन गए। देव मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़दी जावांगी, बाबा डोर हलो छठिया में कटी जावांगी। अमृत मिला है, अमृत लुटाओ मिला। शंभो मैं तेरी पत्नी, हवा बिच उड़ती जावांगी। मिला जो काशी के राजा ब्रह्मदत्त काशी के राजा ब्रह्मदत्त, जिनके घर में संतान नहीं, बड़े दुखी हो गए ब्रह्मदत्त, बड़े तकलीफ में आ गए, बड़े कष्ट। जब ब्रह्मदत्त के यहाँ संतान नहीं हुई, बड़े दुखी। अब जब व्यक्ति के यहाँ संतान नहीं होती ना, तो पहले वो सारे देव धामी सब कर आए। देव धामी से अगर फर्क नहीं पड़ता तो फिर कहीं भूत प्रेत के पास जाए, फिर कहीं गलत जगह पर पहुंचता है, और गलत जगह पर पहुंचकर वहां से चाहता है कि यहां से मुझे कुछ मिल जाए। मिला, प्राप्त हुआ। और काशी के नरेश के यहाँ ब्रह्मदत्त के यहाँ एक पुत्र हुआ। जिसका नाम था दृष्ट कुमार, लोग उसको बोलते थे दुष्ट कुमार।
अगर भगवान की मर्जी से कोई कार्य होता है तो वो कार्य सफल होता है, और भूत और प्रेत की मर्जी से अगर कोई कार्य होता है तो वो कभी सफल नहीं होता। कहती है कंस का जन्म कैसे हुआ था? कंस की माता राजमाता थी, रजस्वला धर्म आया था। रजो धर्म के समय पर सिर धोकर वन में घूमने चली गई थी। वहीं दुम्लिक नाम का एक असुर राजा का रूप रखकर आ गया था और इसके साथ रहना चालू कर दिया था। गर्भ ठेर गया, तब दुम्लिक असुर सामने आकर खड़ा हो गया कि तुम्हारे गर्भ में मेरी औलाद है। मां ने उस गर्भ को नष्ट करने का विचार कर लिया कि मैं इसको समाप्त कर दूंगी। कंस की मां से दुम्लिक नाम के राक्षस ने कहा, तुम्हारे गर्भ में संतान है, इसको मत मारो, तुम्हें मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के बल पर भगवान कृष्ण का अवतार होगा। भले ये राक्षस होगा, पर इसके बल पर जब ये उपद्रव करेगा, कुछ गलत करेगा, तब तो भगवान प्रगटेंगे। देवताओं की मर्जी से कोई जन्म होता है तो देव तुल्य होता है, और अगर देवताओं की मर्जी से संतान जन्म नहीं लेती, कहीं तुमने जाकर कहीं आड़ी टेढ़ी जगह भूत प्रेत वालों के यहाँ अन्य जगह पर गलत जगह पर जाकर तुमने विनती कर ली, निवेदन कर लिया, संतान भी हो गई, पर वो संतान तुम्हें सुख देने वाली नहीं हो। इसलिए भगवान से निवेदन करना, भोलेनाथ हे मेरे शंभु, हे मेरे त्रिकालदर्शी, हे मेरे कैलाशी, हे मेरे अविनाशी, हे मेरे शंकर, कृपा करना। अगर संतान देना तो ऐसी देना जो मेरे नाम रोशन करे, भगवत भजन करे, स्मरण करे, सनातनी हो, भगवत भजन करने वाली हो, और मुझे जीवन में सेवा करने वाली, सुख देने वाली, दुख देने वाली नहीं। आज यहां वाराणसी के काशी के राजा ब्रह्मदत्त के यहां संतान हुई जिसका नाम था दुष्ट कुमार। लोग उससे दुष्ट कुमार कहते थे। जब बड़ा हुआ इतना अपशब्द कहता था, इतना आड़ा टेढ़ा कहता था, लोगों को मार देता था, काट देता था। 2-4 बार ब्रह्मदत्त के यहाँ खबर गई, रानी के पास खबर गई, आप अपने बच्चों को संभाल लो, ये बच्चे श्रेष्ठ नहीं है, ये बच्चा ठीक नहीं है, पर सुनने को तैयार नहीं होते। पास में बहुत ज्यादा धन होता है ना, उसके बच्चे को अगर कोई आड़ा टेढ़ा कर देता है तो वो क्रोध कर जाता है। कई बार देवरानी जेठानी में भी विवाद हो जाता है। मेरे बेटे से कुछ कहने की जरूरत नहीं, अपनी औलाद को देख ले, मेरे छोरे से कुछ मत बोलना, समझाओ। दुष्ट कुमार को कोई नहीं समझा सकता। पिताजी गोदी में बिठाते थे, दुष्ट कुमार गोदी से उतर कर जाता था, जितने बड़े बड़े राजा बैठते थे उनके सिर पे से मुकुट उतार कर थप्पड़ मार कर रह जाता था और बाप कुछ नहीं कहता था। श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते। अंदर से रोते थे राजा, श्री शिवाय नमस्ते। अंदर से रुदन आता था ब्रह्मदत्त को कि मेरी संतान ऐसी है। श्री शिवाय नमस्ते। पत्नी को भी जाकर कहा कि इसको समझाओ, मान पत्नी ने भी समझाना चाहा पर नहीं समझा। एक दिन सैनिकों के साथ कहता है कि मैं मृगा करने के लिए जाऊंगा, मैं वन करने के लिए जाऊंगा, और वन में पहुंच गया। वन में पहुंचा, चारों तरफ आंधी और तूफान चलने लगा, और दुष्ट कुमार कहते हैं कि मुझे तो ये नदी में नहाना है, तालाब में, नदी में अब भी नहाना है। सैनिकों ने कहा युवराज कहां से नहालोगे, हवा चल रही है, तूफान आ रहा है, नदी में बमंडर चल रहा है, तुम कह रहे हो नहाना, मुझे तो अब भी नहाना है। सैनिकों ने मन में सोचा इस दुष्ट को तो नदी में ठंडा कर ही देते, पीछे छूटेगा इससे, लेगा इसको। नदी में जैसे नहाने के लिए गए, दुष्ट कुमार जैसे पानी में डूबने लगा, उसको पानी में छोड़ा, निकल कर वापिस आ गया, इसको बहा दिया पानी में। घर पर आकर सूचना दे दी कि दुष्ट कुमार स्नान कर रहे थे, पानी में गिर गए, हवा चल गई, पानी आ गया, तूफान आ गया। खूब ढूंढने के लिए सैनिक लगाए, दुष्ट कुमार नहीं मिला। एक लकड़ी बह रही थी, उसको दुष्ट कुमार ने पकड़ लिया, उस पर बैठ गए। अच्छा, भगवान की कृपा इतनी भारी है कि दुष्टों के लिए सबकी तैयारी है। जो अच्छा व्यक्ति होता है ना, इसके जीवन में दुख बहुत सारे होते हैं, और जो दुष्ट व्यक्ति होता है ना, इसकी सब लाइन क्लियर होती है, सब लाइन। श्री शिवाय। क्यों? श्री शिवाय। कारण भगवान कहते हैं कि अच्छा जो व्यक्ति होता है, भगवान चाहते हैं कि अब इसको मैं बड़ा दुख दे दूं, कष्ट दे दूं, और उस कष्ट में तपाकर, निखार कर
भगवान कहते हैं इसको मैं अपना बना लूं, फिर अगला जन्म इसको पृथ्वी पर नहीं दूंगा, मेरे वैकुंठ में इसको संजो कर रख लूंगा। और जो दुष्ट होता है ना, इसको भगवान और पाप करने के लिए आगे बढ़ाते चले जाते हैं कि और करे और करे और करे। जितना ये पाप करता जाएगा, जितना पाप कर्म करता जाएगा, उतना इसके लिए अच्छा होगा, जिससे फिर जन्म लेगा। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते। जो इतनी गाली दे, इनको ये नहीं मालूम कि गाली बकने के बाद हर्ष क्या होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, गरुड़ पुराण को उठा कर देखिए, गरुड़ पुराण में संवाद मिलता है कि जब गाली देने वाला व्यक्ति जब मरता है, प्राण छूटते हैं, तो उसको बेर का पेड़ बना दिया जाता है। काय का पेड़ बनाया जाता है? बेर का वृक्ष, जिसमें कांटे होते हैं, और दुनिया के लोग उसका पत्थर मारते हैं, उसको नोचते हैं, तोड़ते हैं, ऐसा वृक्ष बना दिया जाता है। और जिसके लिए इसमें गाली बकी होती है, जिसको अपशब्द बोला होता है, वो ही निकलता घर से झड़ा और झड़ा और झड़ा। पहले तुमने झड़ाया, अब ये झड़ा, ले झड़ा। श्री शिवाय नमस्ते। तो मेरी जीजियों से निवेदन है, श्री शिवाय नमस्ते, और मेरे भाइयों से भी निवेदन है। भागवत में भी लिखा हुआ है, शिशुपाल ने गालियों पर गालियां दी थी, और भगवान ने सुदर्शन उठाकर शीश काट दिया था, क्योंकि भगवान चाहते थे अगर ये ज्यादा बक देगा तो बाद में बेर का पेड़ बन जाएगा। लोग कहेंगे भगवान कृष्ण की बुआ का छोरा बेर का पेड़ बन गया, नाम तो मेरा खराब होगा, इसलिए इसको अभी निपटा दूंगा गाली, इसको बकने दो, निपटा दी। तो निवेदन है, अगर कोई गाली बके ना, तो उसको तुम बिल्कुल स्पष्ट अक्षर में कह दो, तुझे बेर का पेड़ बनना है क्या? श्री शिवाय नमस्ते। तो वो पूछे बेर का पेड़ का मतलब क्या है, तो तुम उसको शिव पुराण की आज 5वें दिन की रायसेन की त्रिपुंड शिव महापुराण की कथा सुना देना कि देख भैया, गरुड़ पुराण में लिखा है गाली देने वाला बेर का पेड़ बन जाता है। लोग उसको पत्थर से खूब झूड़ते हैं, जिसको बकी है वो झूड़ेंगे तेरे को, तो तू अभी गाली बकना बंद कर ले। बिल्कुल हफ्ते में 4-5 बक, मरना नहीं, पर ज्यादा मत बकना। एक डायरी रख ले जेब में, और जिसको बके उसका नाम भी लिख लेना कि मैंने इसको बकी है। क्यों? जब तू बेर का पेड़ बनेगा तो यही तुझे पत्थर मारेगा। राम की संग लकड़ा मिल गया, लकड़ मिल गया, ब्रह्मदत्त के पुत्र को, दुष्ट कुमार को लकड़ी मिल गई, उस लकड़ी पे ये बैठ गए। पानी बहुत तेज गिर रहा था, एक सांप के बिल में भी पानी भरा गया, जिसमें रतन भरा हुआ था, सोना भरा हुआ था। सांप ने सोचा बताओ पानी भरा गया, बाहर निकला पानी में भी गया, पानी में भी। हाँ, तो सांप ने सोचा क्या करूं, सामने से लकड़ी जा रही थी, उस पर चढ़ के बैठ गया, जिस पे दुष्ट कुमार बैठा। आगे चले, एक चूहे के बिल में पानी भरा गया, चूहा बाहर निकला, पानी में बहने लगा, लकड़ी पर चढ़कर बैठ गया। एक तोते का घोंसला बना हुआ था, वृक्ष हवा में गिर गया, घोंसला टूट गया, उसमें तोते का शावक का छोटा सा बच्चा था, पानी में बहने लगा। क्या करे, लकड़ी पे जाकर बैठ गए। बहते बहते लकड़ी आगे गई, एक भिक्षुक, एक गरीब भिखारी भिक्षुक, भिक्षा मांगने वाला बैठा हुआ था, कटोरा लेकर। नदी में से लकड़ी बहकर आ रही थी, कोई बच्चा रो रहा था, इसके कानों में शब्द गया, तैर कर गया। इसने कहा मैंने जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं करा, एक काम करता हूँ, इस बच्चे को बचा लेता हूँ। और बच्चे को जाकर बचाया तो लकड़ी समेत लेकर आया, उसका सांप भी था, चूहा भी था, उस पर तोता का बच्चा भी था, और ये भी था, सबको ले आया अंदर, संभालने लगा। सबकी सेवा करी उस भिखारी ने, उस भिक्षुक ने, सबको भोजन कराया। राजा के लड़के ने दुष्ट कुमार ने मन में सोचा बताओ, सांप को भी दूध पिला रहा है, तोते को भी खिला रहा है, मिट्टू को भी खिला रहा है, और चूहे को भी खिला रहा है, और मुझे जान नहीं पा रहा है। इस पापी को तो एक बार में घर पहुंच जाऊं, इसका अगर गला नहीं कटवाया तो मेरा नाम भी दुष्ट कुमार नहीं। बताओ, मरते मरते बच गए, अब तो अच्छा सोच ले। कई लोग ऐसे होते हैं, अटैक की बीमारी आ गई, शुगर बीपी हो गया, हार्ट अटैक हो गया, कोरोना महामारी से बचकर आ गए, उसके बाद भी अच्छे विचार लेकर नहीं आ रहे, अभी भी वही गलत काम कर रहा है। ये करना नहीं है। अरे भगवान ने इतनी बड़ी कोरोना महामारी से बचा लिया, इतनी बड़ी बीमारी से बचा लिया, अटैक से बचा लिया, एक्सीडेंट से बचा लिया, ना जाने कितना कितना दुख आया था, भगवान ने सब तरह से बचाया। तो भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, राम कथा कृष्ण कथा शिव कथा में पहुंचना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, प्यासे को पानी पिला देना चाहिए, भूखे को भोजन करा देना चाहिए कि भगवान ने अब ये प्राण मुझे वापस दिए हैं, अब ये मेरे बोनस के दिन चालू हुए हैं, ये दिन को मैं भगवान की भक्ति में लगाऊंगा। फिर वही गलत काम में लगाना चाहिए, क्योंकि दुष्ट कुमार बेचारा इतना काम कर रहा, सेवा कर रहा, रोटी खिला रहा, प्राण बचा दिया, उसके बाद भी सोचता है इसके प्राण लूंगा। सब अच्छे हो गए, दुष्ट कुमार कहने लगे मुझे घर जाना है, सूचना मिली
जाने लगे, सांप भी जाने लगा। सांप ने कहा, ए भिक्षु, तुमने हमारी सेवा करी है, मेरे पास में बहुत सारा धन रखा है, तुम आना, मुझे आवाज लगाना, सारा धन मैं तुमको दे दूंगा। चूहा बोला, मेरी जिस क्वार्टर में रहता हूँ आपका सर्फियाँ पड़ी हैं, मैं तुमको दे दूंगा, मुझे आवाज लगाना। तोता कहता है, जब तुम्हें अनाज की कमी पड़े मुझे बोलना, मैं आवाज लगाऊंगा, मेरे पक्षी आएंगे, तुम्हारी गाड़ी भरकर चले जाएंगे। अब दुष्ट कुमार ने सोचा कि जब ये सब कुछ दे रहे हैं, अगर मैं नी इनके सामने बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। उसने भी कह दिया, आप मेरे यहाँ आना, कुछ दिन रहना, मैं आपको राजसी ठाट दूंगा। और मन में सोचा, तू एक बार तो आजा। नी निपटाया तो मेरा नाम दुष्ट कुमार। सब चले गए। भिक्षुक ने विचार करा, भीख तो मांगना, भिक्षा तो मांगना, आज एक काम करता हूं, चारों जगह होकर आता हूं। सबसे पहले सांप के यहाँ गया, आवाज लगाई, सांप आया। सांप ने कहा, भिक्षुक लो, पैसा लो, ले दौलत लो। भिक्षुक ने कहा, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, बाद में देखा जाएगा, अभी तुम्हें जाना। चूहे के यहाँ पहुंचा, चूहे को आवाज लगाई, चूहे ने कहा, लो ये धन दौलत ले लो, ये संपदा ले लो। नहीं मुझे अभी नहीं चाहिए। मिट्ठू को आवाज लगाई, तोते को, तोता आया, ले ये ले लो। नहीं मुझे नहीं चाहिए। अब पहुंचा नगर में, और काशी के उसी नगर में जब गया, पिता मर चुके थे, इसको युवराज पद मिल चुका था, ये राजा बन चुका था, हाथी पे बैठकर घूम रहा था। इसने देखा कि वो भिक्षुक आ गया है, मुझसे कुछ मांगेगा। सैनिकों को बुलाकर कहा, इसको ले जाओ बाजार में, हाथ पैर बांध कर इसकी पिटाई करो और ले जाकर बाहर इसका सिर काटो। भिक्षुक जब बाहर निकला, सैनिकों ने जब मारना चालू करा, भिक्षुक ने पूछा, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने तो तुम्हारे राजा के प्राण बचाए, किस लिए मार रहे हो? सैनिकों ने कहा, यही तो सबसे बड़ी गलती कर दी कि तूने उस पापी को बचा लिया। अगर एक लकड़ी का टुकड़ा बचा लेता ना, तो वो तेरा जिंदगी भर एहसान मानता। पर पापी, दुष्ट, एक बार गलती करता है फिर तैयार हो जाता है गलती करने के लिए। हम सोचते हैं बेचारा कितना अच्छा हो गया, अब सुधर गया, फिर गलती करने के लिए तैयार हो जाता है, फिर गलती करने के लिए। सिम्मी देवी ने आज कहा, आप राक्षस कुल में जन्मे हो, आपने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया था जो शंकर भगवान की जटा में जाकर बैठे हो? कौन सा पुण्य करा था? तूने कौन सा पुण्य किया गोरा, जो शंकर तेरे घर आए? तूने कौन से पुण्य किए गोरा, जो शिव जी तेरे घर आए? मैं रोज ही जल भर लाती, मैं रोज ही शिव को निलाती हूँ, इसलिए मेरे घर आते। तूने कौन से पुण्य किए गोरा, जो शिव जी तेरे घर आए? तूने कौन सा पुण्य किया? मैं बेल की पत्ती लाती, शिव जी पे उन्हें चढ़ाती हूँ, इसलिए मेरे घर आते हैं, शिव आकर दर्श दिखाए। तूने कौन से पुण्य किए गोरा, जो भोले तेरे घर आए? वो कौन सा पुण्य है? कौन से, गाओ जरा गाओ, कौन से पुण्य किए तुमने, जो शिव पुराण तुम्हारे घर आए? ऐसा कौन सा पुण्य करा? जब तक पुण्य प्रबल नहीं होता, टीवी खोल कर भी बैठ जाओ तो मन नहीं लगता। अगर पुण्य प्रबल नहीं होता तो कथा सुनने टीवी के सामने बैठे, मोबाइल पर बैठे हो, मालूम पड़े कोई आके बैठ जाएगा,
सुनने ही नहीं देगा, उत्पात मचाएंगे बच्चे, गुस्सा करेंगे, टीवी बंद करेंगे, लाइट चली जाएगी। समझ लेना कोई ना कोई पुण्य हमारा छिन्न हुआ है। आज कथा सुनने का मौका नहीं मिला, ना जाने क्या हो गया था जो मुझे कथा सुनने को नहीं मिली। और जितने लोग रायसेन के आसपास रहते हैं, अगर कथा सुनने के लिए पहुंच रहे हैं इस पावन पंडाल में, भगवान से कहना धन्यवाद, जो पुण्य प्रकट हो गया, यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए। और कई ऐसे भी होंगे जो पास में रह रहे होंगे, नहीं निकलता। एक पत्र आया है, कमरे में रखा है, उनने लिख के भेजा है, गुरुजी हमारे तो पास में कथा हो रही है, भीड़ बहुत हो रही है, गर्मी बहुत पड़ रही है, इसलिए मैं घर में आवाज आ रही है माइक की, तो वहीं से सुन रही हूँ, हमें पुण्य मिल जाएगा। हमने कहा पूरा मिल जाएगा, श्री शिवाय नमस्ते, पूरा मिलेगा। पर दिक्कत कितनी सी है, श्री शिवाय। क्या भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी से कहा था, रुक्मणी तू श्रृंगार करके गौरा जी के मंदिर पहुंच जा, मैं तुझे लेने के लिए। सुनी भागवत? अरे बोलो तो सुनिए ना, क्या बोला? तू श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर पहुंच, गौरा जी के मंदिर पहुंच, मैं तुझे लेने पहुंच जाऊंगा। भगवान ने रुक्मणी जी से ये नहीं किया कि तू तैयार होके छत पे खड़ी मिलना। भगवान ने रुक्मणी जी से ये नहीं किया कि तू तैयार होके ओटला पे मिलना। भगवान ने रुक्मणी जी से ये नहीं किया कि तू तैयार होके घर के बाहर मिलना। भगवान ने कहा तू जगदम्बा के मंदिर में मिलना। उसी तरह भगवान कहते हैं कि तू एक बार कथा में पहुंच जा, फिर फर्ज मेरा है कि मैं तेरे दरवाजे पर पहुंच जाऊंगा। अब मर्जी तुम्हारी। मैंने एक कर्म करा, क्या? जब मुझे शिव जी को चढ़ाने के लिए कुछ नहीं मिला, तब मैं वन में से भ्रमण कर जा रहा था, मेरा शीश कट गया था, मुझे क्रोध आ रहा था, संसार को मैं नष्ट करने के लिए बहुत से कांटे ढूंढ रहा था। जब बहुत से कांटे मुझे ढूंढने में आए, तब एक गोल कांटा धतूरा मेरे हाथ में आ गया। राहु कहते हैं वो धतूरा मैंने शंकर भगवान की शिवलिंग पर रख दिया, शिव ने मुझे अपनी जटा में बिठा दिया। ये शिव, ये शंकर है। दुनिया में कोई ऐसा देवता बता दो जिसको तुमने कांटे दिए और वो तुम्हें आशीर्वाद दे दे। अरे बोलो तो जरा। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति बता दो जिसको तुमने गाली दी और तुम्हें आशीर्वाद दे दे। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति बता दो जिसको तुमने खूब अपशब्द कहा और वो तुम्हारा कल्याण कर दे। दिए जाते हैं तो भी मेरा शंकर प्रसन्न होकर तथास्तु वर प्रदान कर देता है कि तू खुश रहे, तू आनंद में रहे, तू सुखी रहे। ये शिव है। शंभोनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभोनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ, कोई नहीं, ओ कोई नहीं रे यहाँ, कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ, कोई नहीं, ओ कोई नहीं रे यहाँ, कोई नहीं। बोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभोनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभोनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। आओ से दोनों हाथों से मन से कहो। चाहते हो ना 3 महीने में बाबा सुने? दिल से कहो। शिव महापुराण के साक्षी में मन में जो विलासा है उसको रखकर श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। भगवान से प्रार्थना करोगे सुनता। एक कांटा राहु ने शिव जी को दे दिया, धतूरा, और उसका फल क्या मिला कि राहु शंकर भगवान की जटा के साथ विराजमान। सहज नहीं है हमारा, सारे ग्रह शंकर भगवान के शिवलिंग में है। एक पत्र में कितनी सुंदर बात लिखी है, जरा देखिए। के महीने में 2021 को मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब थी। डॉक्टर को बार बार दिखाना पड़ रहा था। डॉक्टर ने कह दिया था इनके हार्ट का बाल में बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, वो बंद हो चुका है, तुरंत ऑपरेशन कराना पड़ेगा। लेकिन मेरी माता ने
डॉक्टर को दिखाने के बाद 15 दिन का टाइम मांगा डॉक्टर से, और 15 मेरी माँ 15 दिन का टाइम लेकर सीहोर चली गई और कुबेरेश्वर धाम पर जाकर वहां की चढ़ी हुई बेलपत्र उठा कर लिए। वो बेलपत्र मेरी माँ ने धो धोकर उसको खाना चालू करा। दूसरी बार इलाज के लिए दिखाने के लिए गई तो माँ जब दिखा कर आई तो डॉक्टर ने कहा अब हार्ट को ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ये वो उपाय है। तलवार के शूल को भी जो कांटे पर निकाल दे वही त्रिशूलधारी मेरा देव अधिदेव महादेव। कोई साधारण नहीं है मेरा शंकर, तो नहीं हो सकती। एक धतूरा राहु ने भगवान शंकर को चढ़ाया और शंकर भगवान राहु को अपने जटा के नजदीक रख लिए। मेरा शिव ऐसा है, मेरा ओघड़ी ऐसा है।